नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्पण। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए सिर्फ व्यापार से जुड़ा समझौता नहीं है। इसका एक और अहम पहलू है भारतीय छात्रों और स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए बदला हुआ करियर और वीजा फ्रेमवर्क। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एफटीए से पहले क्या स्थिति थी और एफटीए के बाद क्या बदला है और इसका प्रैक्टिकल मतलब छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए क्या निकलता है। सबसे पहले एफटीए से पहले सिस्टम कैसे काम करता था। एफटीए से पहले अगर कोई भारतीय छात्र या आईटी प्रोफेशनल न्यूजीलैंड जाना चाहता था तो पूरा सिस्टम जेनेरिक इमिग्रेशन पॉलिसी पर आधारित था। प्रोफेशनल्स के लिए एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा जैसे सामान्य रूट थे। एम्प्लॉयर को हर बार यह साबित करना पड़ता था कि लोकल कीवी टैलेंट उपलब्ध नहीं है। भारत के लिए कोई अलग कोटा या प्रायोरिटी नहीं था। वीजा रूल कभी भी यूनिलैटरल तरीके से बदले जा सकते थे। नतीजा होता था हायरिंग स्लो होती थी, एम्प्लॉयर्स हेजिटेट करते थे और प्रोफेशनल्स के लिए सही नहीं था। सीधे शब्दों में इंडिया का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। एफटीए से पहले न्यूजीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क का ढांचा भी काफी अनिश्चित था। काम करने की अवधि कोर्स और लेवल पर निर्भर करती थी। कई स्टेम कोर्स में 1 या 2 साल का ही वर्क वीजा मिलता था। इमिग्रेशन रूल्स बार बार बदलते थे। स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लानिंग को लेकर अनश्योर रहते थे और एम्प्लॉयर्स लॉन्ग टर्म हायरिंग से बचते थे। मतलब काम करने की अनुमति तो थी लेकिन कोई स्टेबिलिटी या कोई रोड मैप नहीं था। अब समझते हैं एफटीए के बाद क्या बदला है। एफटीए के बाद बदलाव कॉस्मेटिक नहीं स्ट्रक्चरल है। पहला, ट्रीटी बेस्ड वीजा फ्रेमवर्क। अब स्किल्ड प्रोफेशनल और स्टूडेंट से जुड़ी कई सुविधाएं सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं रही बल्कि 2 देशों के बीच हुए औपचारिक समझौते यानी ट्रीटी का हिस्सा बन गई है। इसका मतलब है रूल्स अचानक बदलना आसान नहीं है। बदलाव के लिए बायलैटरल कंसल्टेशन जरूरी है। एफटीए के बाद न्यूजीलैंड ने इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए एक डेडिकेटेड एफटीए लिंक्ड टेम्परेरी वर्क वीजा पाथवे बनाया है। इसमें नया ये है कि पहली बार कंट्री स्पेसिफिक एलोकेशन हुआ है। एक समय में लगभग 5000 भारतीय प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी समय लगभग 5000 भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल इस खास पाथवे के तहत न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं। जैसे जैसे कुछ प्रोफेशनल्स अपना वीजा पूरा करके बाहर जाते हैं उसी अनुपात में नए प्रोफेशनल के लिए स्लॉट खुलते रहते हैं। एफटीए से पहले ऐसी कोई गारंटी मौजूद नहीं थी। इंडियंस अब ग्लोबल पूल में नहीं बल्कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक अलग से सुरक्षित रखा गया वीजा रास्ता बन गया। यानी पहले ओपन कंपटीशन था, अब टारगेटेड एक्सेस है। लेबर मार्केट टेस्ट क्यों आसान हो गया। पहले एम्प्लॉयर को बार बार जस्टिफाई करना पड़ता था। हायरिंग डिलेज आम बात थी। एफटीए के बाद आईटी, इंजीनियरिंग, स्टेम जैसे सेक्टर को पॉलिसी लेवल पर शॉर्टेज सेक्टर माना गया है। इससे हायरिंग तेज होती है और प्रोफेशनल के लिए फ्रिक्शन कम होता है। एफटीए से पहले पूरा वीजा एक एम्प्लॉयर से जुड़ा होता था। जॉब चेंज मतलब फिर से पूरा प्रोसेस। लेकिन अब वीजा पाथवे स्किल और रोल बेस्ड है। अप्रूव्ड सेक्टर के अंदर ज्यादा मोबिलिटी है। 5वां है, आईटी और स्टेम को साफ तौर पे प्रायोरिटी दी गई है। पहले आईटी और स्टेम रोल्स एलिजिबल तो थे लेकिन ट्रीटी या पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली हाईलाइटेड नहीं थे। लेकिन अब सॉफ्टवेयर, डेटा, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग जैसे रोल को साफ तौर पर टारगेट किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि डोमेस्टिक कैपेसिटी पर्याप्त नहीं है। आइए अब जानते हैं छात्रों के लिए एफटीए के बाद क्या बदला है। एफटीए के तहत स्टेम विषयों में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए पॉलिसी लेवल कमिटमेंट किया गया। अब बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। यह सुविधा अब केवल इमिग्रेशन रूल नहीं है बल्कि ट्रीटी बैक्ड कमिटमेंट है। इसका मतलब रूल्स अचानक बदलने का रिस्क कम, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को पॉलिसी स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी मिलेगी। यानी पढ़ाई के बाद काम और काम के बाद इंडस्ट्री एक्सपोजर अब एक प्लान्ड पाथवे बन गया है। इसका प्रैक्टिकल फायदा यह है कि स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वर्क कल्चर मिलेगा, बेहतर करियर लेवरेज चाहे भारत आए या बाहर रहें। एम्प्लॉयर्स के लिए हायरिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग कर पाएंगे, रिड्यूस्ड कंप्लायंस रिस्क यानी नियम कानून कायदे का बोझ अब कम होगा और प्रोफेशनल्स के लिए फास्टर एंट्री होगी, बेटर रोल कंटिन्यूटी और करियर मोबिलिटी बेहतर होगी। तो अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए का सीधा मतलब है भारतीय स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ मौके नहीं बल्कि भरोसा भी बढ़ा है। पहले न्यूजीलैंड में करियर बनाना एक चांस या किस्मत की बात थी लेकिन अब यह एक गारंटी जैसा रास्ता है जिसे दोनों देशों के बीच हुए समझौते यानी ट्रीटी का कानूनी सपोर्ट हासिल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।